हरे कृष्णा। नमस्कार सभी बच्चों को। तो आज हम 10th का एक चैप्टर लेने वाले मैथ्स में, दैट इज व्हाट एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और देखेंगे कि क्या वाकई एपी कहाँ कहाँ यूज है प्रैक्टिकली। अगर हम देखें तो पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज एपी। तो पहले हम समझते हैं कि एपी होता क्या है, जिसको हम फुल में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेट्स, आई थिंक ये चैप्टर है 5वां है हमारा। विल टेक चैप्टर नंबर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में उसको एपी बोलते हैं। ये जो चैप्टर है एपी, ये होता क्या, मतलब एपी क्या होता है। तो एपी क्या है, अ सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच देयर इज सम कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। यानी एक नंबर्स की ऐसी सीरीज जहां पर जो सीरीज है उसके लगातार दो नंबर के बीच में क्या होना चाहिए, डिफरेंस हो रहा है, सेम रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। कैसे एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं उसको। जैसे मान लो 2 4 6 8 10। अब ये नंबर्स की एक सीरीज दिख रही है, 2 4 6 8 10, ये नंबर चल रहे हैं। तो अगर हम देखें इसको, तो इसके और इसके बीच में अंतर कितने का दिख रहा है आपको। ऑब्वियसली 4 - 2 इज 2, ये अंतर आया। अब इन दो के बीच का अगर हम देखें 6 - 4, तो यहां भी देख पा रहे हैं कि यहां भी अंतर 2 का ही आ रहा है। यहां पे देखें तो ये भी अंतर 2 का ही आ रहा है, ये भी अंतर 2 का ही आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि किन्हीं भी लगातार दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो अंतर है वो क्या है, कॉमन है। और यहाँ पे वो कॉमन टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है हमारे पास, 2 चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन सीरीज है हमारे पास, ये क्या है, एक एपी है। ये क्या है, एपी। तो इट इज एपी। हम कह सकते हैं कि ये टर्म क्या है, ये सीरीज क्या है, एपी है। अच्छा, क्या एपी के अलावा और भी सीरीज होते हैं? यस, एपी के अलावा और भी सीरीज होती है। जैसे एक सीरीज है जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। एक होती है एचपी, से हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। और भी सीरीज होते हैं, फोरियर सीरीज भी होती है, अगर आप आगे जाकर स्टडीज करेंगे। ठीक है, अभी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि सिर्फ एपी तक, कि एपी क्या होता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। तो होपफुली कि आपको समझ में आएगा कि ये टर्म क्या है, एक एपी है। क्यों? क्योंकि ये कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का जो अंतर हमें देखने को मिल पा रहा है वो क्या है, लगातार सेम है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि लाइक -1 -3 -5 -7। अगर हम इसको देखें तो क्या ये एपी दिख रही है आपको? थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए, लाइक दिस। चलिए देखते हैं। अगर हम इसके बीच का अंतर देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि -3, अगर हम इसके बीच का अंतर निकालें तो हम देखेंगे कि -3 -1। हमें कोई भी दो टर्म चूज करनी है, -3 माइनस, क्योंकि डिफरेंस चाहिए ना हमें, तो और फिर जो फर्स्ट टर्म है आपकी जैसे, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे -3 -1 दैट्स कम्स आउट टू बी -2। ठीक है, लेकिन अभी हम एक को देख के नहीं बोल सकते, हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ समझ में आता है। अब इन दोनों को जरा चेक करके देखते हैं। तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, -5 -3। तो हम देख पा रहे हैं -5 एंड +3, तो ये कितना आता है, यहाँ भी -2 देखने को मिल पा रहा है। ओह यस, यहाँ भी सेम आया, यहाँ भी सेम है। क्या आगे भी सेम रहेगा? चेक करते हैं। -7 -5, तो -7 + 5 = -2। तो हम देख पा रहे हैं कि लगातार किन्हीं भी दो टर्म के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालने जा रहे हैं तो डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये टर्म भी क्या है, एक एपी है। यस, तो दिस इज आल्सो एन एपी। अच्छा, तो ऐसे भी कोई एग्जांपल है जो एपी नहीं हो सकता? बहुत सारे एग्जांपल हैं। एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 2 7 10 11, ये कोई सीरीज है लेट्स सपोज। अब यहां पे जरा अंतर देखिए, 7 - 2 5। यहां पे अगर हम अंतर देखें तो 3, यहां अंतर देखेंगे तो 1 का। तो हम देख पा रहे हैं जो इनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो अंतर है वो सेम नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये एपी नहीं है। क्लियर, समझ में आई आपको? होपफुली कि एक ऐसी सीरीज जिनके लगातार दो टर्म के बीच का अंतर क्या रहना चाहिए, आपका सेम रहना चाहिए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एपी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सीरीज यूज कहां होती है, मैं यूज क्यों करूं? कहीं पे तो यूज होती होगी ना, ऑब्वियसली बात है। हम साइंस में या मैथ्स में कुछ भी पढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ में यूज हो रहा होता है, बस हमें पता नहीं होता, जाने जाने के लिए हम भी यूज कर रहे होते हैं। तो कहाँ यूज हो रहा होगा ये टर्म? कहीं तो हो रहा होगा, बहुत सारी जगह। मान के चलते हैं, इसको एग्जांपल देके समझाता हूं मैं आपको, कि आप किसी कंपनी में कोई जॉब करते हैं, ठीक है, और जॉब करने में स्टार्टिंग में आपने जॉब ज्वाइन की लेट्स सपोज 2010 में, है ना, और उस टाइम आपकी सैलरी थी लेट्स सपोज 10,000 रुपए, है ना। अब कंपनी का एक नॉर्म है कि वो हर साल लेट्स सपोज आपको इंक्रीमेंट देगा, 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट देगा। कितने रुपए का इंक्रीमेंट देगा? 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट देता है। तो अगले साल 2011 में कितना हो जाएगा वो? 11,000 हो जाएगी आपकी सैलरी, है ना। फिर अगले साल क्या हो जाएगी आपके पास? 2012 में ये सैलरी हो जाएगी आपकी कितनी? 12,000 हो जाएगी।
तो क्या आप यहाँ पे देख पा रहे कि यहाँ पे एपी लग रहा है? ओह यस, पहले सैलरी आपकी 10,000 थी, फिर इंक्रीमेंट हुआ 1,000 रुपए का 11,000, फिर इंक्रीमेंट हुआ 1,000 रुपए का, तो दैट इज व्हाट 12,000। तो हम देख पा रहे हैं ऐसी बहुत सारी चीजें, इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर हम कुछ बीमा पॉलिसी या कुछ भी ले रहे होते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपनी इनकम का, कुछ महिलाएं कुछ उसमें कुछ स्कीम्स आते हैं उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, कुछ व्यक्ति भी इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ अपनी इनकम का जनरेट करते रहते हैं और फिर 10 साल बाद कुछ अमाउंट हमें मिलता है। तो हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं वहां पे एपी, जीपी या कोई और भी सीरीज हो सकता लग रही है शायद ना। तो ये एपी का एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया है कि जहां पर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट है इस तरीके से आ रहा है। अब आप जानना चाहते हैं कि आज से यानी 2010 में अगर आपने जॉब स्टार्ट किया और 2025 या 26 में मान के चलिए, 30 में मान लीजिए, आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होगी, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, वो फिर हम देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स में, आगे वाले एक जो हम क्या कहते हैं क्लास लेंगे कि किस तरीके से आप आज से 5 साल बाद या आज से 10 साल बाद या आज से 15-20 साल, जितने साल बाद भी आप सोच रहे हैं, या कोई भी चीज हो सकती है, तो उसमें उतना अमाउंट, कितना अमाउंट आपको मिलेगा आफ्टर 10 ईयर 15 ईयर। मतलब ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि ये कितना यूज है प्रैक्टिकल एपी, लेकिन हम इसकी अभी चर्चा नहीं करते, बस हाँ टिम्पल सीख लेते हैं एपी, लेकिन कहाँ यूज है प्रैक्टिकल उस हम चर्चा ही नहीं करते। तो अगर हम उसको प्रैक्टिकल वे में देखेंगे यूज का है, जब हमें पता था कि ये चीज यहाँ यूज हो रही है, ओ भाई साहब, फिर मेरा क्या होता है, ज्यादा इंटरेस्ट आता है, उसको सीखने का इंटरेस्ट आता है। तो अगर हम ये जाने की यूज कहाँ होती है, कैसे यूज होती है, तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो अच्छे से ग्रैब भी कर पाता हूँ। तो हम अगर हमें ये पता है कि प्रैक्टिकली कहाँ यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो होपफुली आपको एपी समझ में आई है आई थिंक यहाँ पर। तो यहाँ पे एक दो चीज मैं बता देता हूँ और भी जो मैंने अभी बताई नहीं आप लोगों को। दैट इज व्हाट, जो भी एक एपी होती है उसको जनरली कैसे लिखते हैं, इन जनरल। अगर एक एपी को लिखना हो तो इन जनरल हम एपी को लिखते हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट। अब A1 को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को एक बार हम सिंपल सिर्फ A से भी दर्शा देते हैं या फिर A1 से दर्शा सकते हो। A2 को हम बोलते हैं सेकंड टर्म और A3 को बोलते हैं हम थर्ड टर्म, है? तो ये टर्म है। और जो इनके बीच में हम अंतर निकालते हैं, जब हमने देखा था अभी हमने यहाँ पे कि 4 - 2 किया, फिर 6 - 4 किया, तो जो ये टर्म्स निकल कर आती है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। एक नाम देते हैं क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो दैट इज व्हाट, कॉमन डिफरेंस। और उसका जो सिंबल होता है वो होता है डी आपका, ठीक है। और डी कैलकुलेट कैसे करते हैं, डी कैलकुलेट करते हैं A2 - A1, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, या कोई भी जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस ले सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या आप चाहो तो A4 - A3 से भी उसको कैलकुलेट कर सकते हो। होपफुली कि आपको बेसिक अभी सिर्फ हमने चर्चा की है, जहां पे हमने ये सीखा कि एपी क्या होता है और कहाँ यूज होता है। बाकी की जो बातें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हरे कृष्णा।